हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके लिए जो आपको कंसोलिडेटेड पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 60,000 पर मंथ। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है। तो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से जो वैकेंसी आउट हो चुकी है, इसमें जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी निकली है जो कि एससी कैटेगरी के लिए है। सिर्फ 1 पोस्ट निकली है इसकी। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है 7 जुलाई को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। किस डिपार्टमेंट में? स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्ट एंड कंप्यूटेशनल साइंस में। इसके लिए जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स में फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी। आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अपने मास्टर डिग्री में और एटलीस्ट 55% होने चाहिए 2 प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन में। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए मैथमेटिकल साइंस में। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप नेट से एग्जेम्प्टेड होते हो। मतलब अगर आपका पीएचडी है तो आपको नेट क्वालिफाई जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में अनरिजर्व्ड में एक पोजीशन है और ओबीसी में एक पोजीशन निकली हुई है। इसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए। अनरिजर्व पोजीशन के लिए आपके पास एटलीस्ट आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी पोजीशन के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास अपनी मास्टर डिग्री में। और अगर आपने पीएचडी को कर रखा है तो आप नेट एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पीएचडी नहीं है तो आपके पास नेट क्लियर होना चाहिए फिजिक्स में। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो भी होने वाला है 7 जुलाई 2026 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। किस डिपार्टमेंट में होने वाला है? स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में इसका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पोजीशन है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में और आपके पास पीएचडी होनी चाहिए फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ योगा में भी अनरिजर्व कैटेगरी में आपके पास एक पोजीशन निकली हुई है। इसमें भी आपके पास सेम क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री एटलीस्ट आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए योगा थेरेपी और योगिक साइंस में। इसका जो वॉक इन होने वाला है वो होने वाला है 9 जुलाई 2026 इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड एजुकेशन। इकोनॉमिक्स का जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है 2 जुलाई 2026 को। तो जो इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट्स हैं उनका जो वॉक इन होने वाला है वो 2 जुलाई 2026 को होने वाला है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ योगा के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनका जो वॉक इन होने वाला है वो 9 जुलाई 2026 को होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए न्यूरो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, लाइफ साइंसेज, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर इससे मिलते जुलते डिसिप्लिन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यू शुड एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में और एससी पोजीशन के लिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अपने मास्टर डिग्री में। अगर आपका नेट क्वालिफाई है लाइफ साइंसेज में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका पीएचडी हो अगर आप तो आप नेट एग्जेम्प्टेड हो। पीएचडी आपकी रेलेवेंट सब्जेक्ट एरिया में होनी चाहिए। आपका जो इसका वॉक इन होने वाला है, मतलब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जाएंगे। किस दिन जाएंगे आप? मतलब किस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है? 15 जुलाई 2026, मतलब 15 तारीख को 15 जुलाई को आपका यहाँ पे वॉक इन होने वाला है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में अनरिजर्व में 1 वैकेंसी निकली है और ओबीसी में 1 वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए होती है होटल मैनेजमेंट में या फिर 2 साल की मास्टर डिग्री चाहिए होती है। अनरिजर्व के लिए सेम क्राइटेरिया 55% मास्टर डिग्री में और ओबीसी के लिए 50% मास्टर डिग्री में। पीएचडी आपके पास होनी चाहिए इसके लिए या फिर आपको 4 ईयर इसके और भी हमारे और भी क्राइटेरिया है इसके, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, होटल मैनेजमेंट का जो वॉक इन होने वाला है वो होने वाला है 16 जुलाई 2026 को। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या सिबलिंग्स हैं जो होटल मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो वॉक इन होने वाला है वो 16 जुलाई 2026 को होने वाला है। इसके बाद बात आती है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में ओबीसी में 1 कैटेगरी निकली हुई है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन लिंग्विस्टिक फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में
और आपके पास जो जिन बच्चों की पीएचडी अवार्ड हो गई है वो नेट एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। उसको इनका जो वॉक इन होने वाला है, मतलब इनका जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है वो है 10 जुलाई 2026 स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में डिपार्टमेंट में होने वाला है। उसके बाद हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। इसमें अनरिजर्व में एक पोजीशन है और एसटी में एक पोजीशन है। आपके पास बेसिक डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी मतलब बी फार्मा की, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 55% मार्क फॉर SC ST कैटेगरी। ठीक है, तो इसका जो वॉक इन होने वाला है वो ना 6 जुलाई 2026 को होने वाला है। 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज एंड फार्मेसी में इसका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल्ड है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट मैकेनिकल में अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोजीशन निकला हुआ है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आप चाहिए, या तो आप ME या MTech इन मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, मैक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड एलिड सब्जेक्ट्स अगर आपके पास है तो आप इस डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके पास 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडस्ट्री विद बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एलिड सब्जेक्ट्स एटसेट्रा, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में विद स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एलिड सब्जेक्ट्स अगर आपके पास है तो आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, अपने 55% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर्स डिग्री। आपका जो वॉक इन होने वाला है वो होने वाला है 8 जुलाई 2026 10 बजे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी एक वैकेंसी निकली हुई है जो कि ओबीसी में है। एक पोस्ट निकली हुई है। इसमें अगर आप एमटेक हो ईसीई से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, साइबर सिक्योरिटी से हो विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI एंड एम्बेडेड IoT एंड सेंसर कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मटेरियल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, मैक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड एलिड सब्जेक्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सारे स्पेशलाइजेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास अगर पीएचडी है इन सारे स्पेशलाइजेशन में तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपका वॉक इन होने वाला है वो होने वाला है 8 जुलाई 2026 को 10 बजे एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी उसमें अनरिजर्व पोस्ट है एक, जिसमें आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, और आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और जो भी कैंडिडेट के पास पीएचडी है वो एग्जेम्प्टेड है नेट निकालना। नेट के लिए आपका जो वॉक इन होने वाला है वो ना 9 जुलाई 2026 एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस योगा एंड एजुकेशन। और इसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में भी एक वैकेंसी निकली है अनरिजर्व। एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्किटेक्चर में, या फिर इक्विवेलेंट टू BArch एंड MArch आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, और 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसका जो वॉक इन होने वाला है वो ना 8 जुलाई 2026 एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आप ये सारी वैकेंसीज देख सकते हैं। एक बार हम लोग मैथ्स और फिजिक्स देख लेते हैं। मैथ्स का जो आपका वॉक इन होने जा रहा है वो होने जा रहा है 7 जुलाई 2026 को एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज। और जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में वैकेंसी निकली है वो अनरिजर्व्ड की एक, ओबीसी की एक, और इसका जो वॉक इन होने वाला है वो भी 7 जुलाई 2026 को होने वाला है। तो आप CURAJ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और इसकी वेबसाइट पे जाना ना भूलें अगर आपको कोई और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।